नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये कैमरन मोरिसी की एक किताब है द फॉक्स माइंडसेट। हम उसकी एक हिंदी समीक्षा को देख रहे हैं। ये सोर्स आप जानते हैं, सेल्फ हेल्प, लीडरशिप, पर्सनल ग्रोथ, इस दायरे में आता है। और हमारा इरादा है कि इस समीक्षा में जो लोमड़ी जैसी सोच, मतलब फॉक्स माइंडसेट का जो आइडिया है, उसे समझें और देखें कि भाई सफलता के लिए इसमें किन खास सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। तो एक सवाल उठता है, क्या जीवन में, करियर में कामयाबी सिर्फ जी तोड़ मेहनत से ही मिलती है, या फिर कोई खास किस्म की सोच भी चाहिए? लोमड़ी जैसी चालाक, हालात के हिसाब से ढल जाने वाली रणनीतिक सोच, क्या वो ज्यादा मायने रखती है? हम जिस समीक्षा को देख रहे हैं ना, वो इसी दूसरे पहलू पर, मतलब सोच वाले पहलू पर काफी जोर देती है। ठीक है, चलिए फिर इसको खोल के देखते हैं जरा। तो सबसे पहले, ये लोमड़ी जैसी सोच है क्या आखिर? इस समीक्षा के हिसाब से ये असल में लचीलापन, समझदारी और रणनीति, इनका एक तरह का मिश्रण है। और इसे सिर्फ मेहनत करने से अलग बताया गया है। मतलब सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं है। दिमाग का सही इस्तेमाल करना, सही रणनीति बनाना, वो ज्यादा जरूरी बताया गया है। हाँ, और यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि समीक्षा इसे सिर्फ चालाकी नहीं मानती, बल्कि आज की जो जटिल दुनिया है, इतनी तेजी से सब बदल रहा है, उसमें इसे एक जरूरी गुण माना गया है। वाह। समीक्षा का इशारा है कि शायद सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी ना हो, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों या कुछ एकदम अप्रत्याशित हो जाए। जोर इस बात पर है कि कैसे सोचा जाए, किस रणनीति से काम ले, ना कि सिर्फ कितना काम किया जाए। ये सोच की क्वालिटी पर फोकस है, क्वांटिटी पर नहीं। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच का एक बहुत अहम पहलू है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहते हैं। समीक्षा इस पर जोर देती है। जैसे एक लोमड़ी शिकार करते वक्त या खतरे से बचते हुए वो हालात के हिसाब से फौरन अपना रास्ता, अपना तरीका बदल लेती है ना? हाँ, तो हमें भी मुश्किलों में या बदलते हालात में अपनी सोच, अपनी योजनाएं, अपनी रणनीति, इनको बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सिर्फ एक प्लान बी रखने जैसा नहीं है। बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो जैसा समीक्षा इशारा करती है, ये लचीलापन सिर्फ अपने काम करने का तरीका बदलने तक ही नहीं है। ये असल में जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी रणनीति, यहाँ तक कि अपनी बुनियादी सोच को बदलने की इच्छा और क्षमता के बारे में है। सोचिए, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बीच में कोई बड़ी मुश्किल आ गई, तो लचीलेपन का मतलब सिर्फ उस मुश्किल को पार करने का नया तरीका ढूंढना नहीं, बल्कि ये सोचना भी है कि क्या अब भी वही लक्ष्य हासिल करना सही है या लक्ष्य ही बदलने की जरूरत है। समीक्षा इसे अनिश्चितता और अचानक आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार मानती हैं। ये एक तरह की, कह सकते हैं, मानसिक फुर्ती है, जो आपको न सिर्फ टिके रहने में मदद करती है, बल्कि बदलते माहौल में कामयाब होने में भी। ये मानसिक फुर्ती वाली बात काफी अहम है। और ये लचीलापन, ये सीधे तौर पर समीक्षा के अगले विचार से जुड़ता है, समस्या समाधान और स्मार्ट वर्क। समीक्षा का नजरिया ये लगता है कि अगर सही ढंग से देखें तो हर समस्या का कोई ना कोई हल निकल ही आता है। और यहीं पर स्मार्ट वर्क का विचार आता है। मतलब घंटों लगातार मेहनत करने के बजाय समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि सही समय पर सही फैसला लेना, चतुराई से काम करना, वो कहीं ज्यादा कीमती है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है कि बस कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और समीक्षा जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच फर्क बता रही है, उसे समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि समीक्षा कड़ी मेहनत को खारिज कर रही है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो कह रही है कि कड़ी मेहनत के साथ रणनीति और चतुराई की एक परत जोड़ना जरूरी है। इसको ऐसे समझे कि सिर्फ जोर लगाने से पत्थर नहीं टूटता, सही जगह पर, सही औजार से, सही कोण पर चोट करना ज्यादा असरदार होता है। समीक्षा का जोर इसी सही समय पर सही निर्णय लेने पर है, और ये क्षमता आती है अनुभव से, गहरी समझ से और स्थिति का सही आकलन करने से। तो सवाल ये उठता है, और समीक्षा हमें इस पर सोचने को कहती है कि इस तरह की रणनीतिक सोच, ये स्मार्ट वर्क करने की काबिलियत आखिर विकसित कैसे की जाए। ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से तो नहीं आती, ये आती है ध्यान से देखने से, अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखने से, और लगातार बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मार्ट वर्क सिर्फ शॉर्टकट नहीं है,
बल्कि ज्यादा सोचा समझा, ज्यादा प्रभावी तरीका है काम करने का। है कब दिशा बदलनी है और किस काम को प्राथमिकता देनी है, ये सब रणनीतिक सोच का ही हिस्सा है। हाँ, ये समझ में आता है। और यही रणनीतिक सोच फिर लीडरशिप पर भी लागू होती है, नेतृत्व पर, जो समीक्षा का एक और मुख्य फोकस है। समीक्षा के मुताबिक एक अच्छा लीडर सिर्फ वो नहीं जो आदेश देता रहे बॉस की तरह, बल्कि वो होता है जो टीम के साथ मिलकर काम करे, उनकी सुने और सबसे जरूरी, हर तरह की स्थिति, हर चुनौती के लिए पहले से तैयार रहे। ठीक उस लोमड़ी की तरह जो हमेशा चौकन्नी रहती है और जिसके पास हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई प्लान होता है। सही कहा। और अगर हम इस लीडरशिप स्टाइल को समीक्षा में बताए गए पूरे फॉक्स माइंडसेट से जोड़ें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। इस मानसिकता वाला लीडर वो स्वाभाविक रूप से अपनी टीम को गाइड करने में ज्यादा अनुकूलनीय होगा, ज्यादा रणनीतिक होगा। वो सिर्फ ऊपर से निर्देश नहीं देगा, बल्कि जमीनी हकीकत को समझेगा, टीम के सदस्यों की एक्सपर्टीज का सम्मान करेगा और जरूरत पड़ने पर रास्ते में रणनीति बदलने से हिचकिचाएगा नहीं। समीक्षा बताती है कि ये पारंपरिक टॉप डाउन लीडरशिप मॉडल से बहुत अलग है, जहां माना जाता है कि लीडर के पास सारे जवाब होते हैं और बाकी लोग सिर्फ अमल करते हैं। इसके उलट फॉक्स माइंडसेट वाला लीडर एक सूत्रधार, एक रणनीतिकार और एक कोच की भूमिका ज्यादा निभाता है। वो टीम को सशक्त बनाता है ताकि वे भी बदलती परिस्थितियों में सोच सकें और अपना योगदान दे सकें। लेकिन एक बात है, क्या समीक्षा इस पर भी कुछ कहती है कि इस तरह के लीडरशिप में क्या चुनौतियां आ सकती हैं? मेरा मतलब है, हर कोई शायद इतनी जल्दी रणनीति बदलने या इतने लचीलेपन के साथ शायद सहज न हो पाए। समीक्षा सीधे तौर पर चुनौतियों का जिक्र शायद ना करती हो, लेकिन जो फॉक्स माइंडसेट के मूल सिद्धांत हैं उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, लचीलापन और रणनीति बदलने का मतलब ही है अनिश्चितता, है ना? और अनिश्चितता कुछ लोगों के लिए असहज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसलिए इस तरह के लीडर के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि वो अपनी टीम के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखें, उन्हें बदलावों के पीछे का कारण समझाएं और उनमें भी ये अनुकूलनशीलता, ये अडेप्टेबिलिटी विकसित करने में मदद करे। ये सिर्फ लीडर के अकेले बदलने की बात नहीं है, ये पूरी टीम की मानसिकता बदलने की बात है एक तरह से। हाँ, और जब रणनीति बनती है, लागू होती है, तो गलतियां होना भी लाजमी है। कोई भी रणनीति हमेशा 100% सफल नहीं होती। यहीं पर समीक्षा का अगला सबक आता है, सकारात्मक दृष्टिकोण और असफलता को देखने का नजरिया। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि असफलता को रास्ते का अंत ना समझें, बल्कि इसे सीखने का एक कीमती मौका माने। ये सोच हमें मुश्किलों से उबरने और लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है, जिसे रेजिलियंस कहते हैं। मतलब हार मानकर बैठ जाने के बजाय ये सोचना कि अच्छा, इससे मैंने क्या सीखा, और फिर उस सीख का इस्तेमाल करके दोबारा कोशिश करना, और बेहतर तरीके से। और समीक्षा के अनुसार लंबे समय की सफलता के लिए ये नजरिया बेहद जरूरी है। ये सकारात्मकता सिर्फ खुश रहने या सब ठीक हो जाएगा सोचने तक ही सीमित नहीं है। समीक्षा इसे सीधे फॉक्स माइंडसेट की चतुराई और रणनीति से जोड़ती है। ये असल में चतुराई से वापसी करने के बारे में है, स्मार्ट रिकवरी कह सकते हैं। जब आप असफल होते हैं तो क्या आप निराश होकर बैठ जाते हैं, या फिर आप एक लोमड़ी की तरह पूरी स्थिति का विश्लेषण करते हैं, ठंडे दिमाग से समझते हैं कि चूक कहाँ हुई, कौन सी रणनीति काम नहीं आई और अगली बार के लिए अपनी योजना को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये सकारात्मक रवैया असल में रणनीतिक लचीलेपन का ही एक व्यवहारिक रूप है। आप असफलता से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके खुद को और अपनी भविष्य की योजनाओं को मजबूत बनाते हैं। ये हार को भी एक तरह के डेटा पॉइंट में बदल देता है। तो ये ऐसा है जैसे असफलता को भी रणनीति का हिस्सा बना लेना, उसे बेकार ना जाने देना, अपनी अगली रणनीति में शामिल करना। समीक्षा का इशारा यही है कि एक चतुर लोमड़ी अपनी हार से भी कुछ न कुछ हासिल कर लेती है। बिल्कुल। कम से कम अनुभव और जानकारी तो जरूर, जिसका इस्तेमाल वो अगली बाजी जीतने के लिए करती है। ये मानसिकता आपको भावनात्मक रूप से टूटने से भी बचाती है और आगे बढ़ते रहने की ऊर्जा देती है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये फॉक्स माइंडसेट वाकई कई पहलुओं पर गौर करता है, बहुत व्यापक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि समीक्षा के हिसाब से ये किताब या ये सोच किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा कुछ खास तरह के लोगों या ग्रुप्स का जिक्र करती है, जैसे वो लोग जो लीडर बनना चाहते हैं या अपनी लीडरशिप स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जिन्हें अक्सर दबाव में, मुश्किल हालात में अहम फैसले लेने पड़ते हैं, और वो सभी लोग जो अपने करियर या निजी जीवन में सिर्फ बस मेहनत ही नहीं करना चाहते,
बल्कि एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा रणनीतिक अप्रोच अपनाना चाहते हैं। हाँ, ने दिलचस्प है कि समीक्षा खास तौर पर इन्हीं समूहों को टारगेट करती है। और अगर हम उन सिद्धांतों पर गौर करें जिन पर हमने अभी बात की, रणनीतिक नेतृत्व, दबाव में फैसले लेना, लचीलापन, स्मार्ट वर्क, असफलता से सीखना, तो ये समझना आसान हो जाता है कि ये गुण इन भूमिकाओं के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। एक लीडर को लगातार बदलते माहौल में अपनी टीम को सही दिशा देनी होती है। उसके लिए रणनीतिक सोच और अनुकूलनशीलता तो चाहिए ही, अनिवार्य है। जिन लोगों को मुश्किल परिस्थितियों में फैसले लेने होते हैं, उनके लिए सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, बल्कि उस जानकारी का सही विश्लेषण करके शांत रहकर चतुराई से सबसे बेहतर विकल्प चुनना जरूरी है। और जो लोग अपने कैरियर या जीवन में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही ढर्रे पर मेहनत करते रहना शायद उतना कारगर ना हो, जितना कि अवसरों को पहचानना, बदलते ट्रेंड्स को समझना और चतुराई से उनका फायदा उठाना। समीक्षा का मूल तर्क यही लगता है कि फॉक्स माइंडसेट इन सभी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण बढ़त दिला सकता है, क्योंकि ये आपको ज्यादा प्रभावी, ज्यादा लचीला और ज्यादा रणनीतिक बनाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो हम जिस हिंदी समीक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं, वो द फॉक्स माइंडसेट किताब के हवाले से ये बताती है कि कामयाबी के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है। उसके साथ चतुराई, लचीलापन और रणनीतिक सोच का तालमेल बिठाना बेहद जरूरी है, ठीक एक लोमड़ी की तरह। ये समीक्षा हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ज्यादा अनुकूलनीय, ज्यादा सोचा समझा, ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण नजरिया अपनाने की सलाह देती है। ये मेहनत को कम नहीं आंकती, पर उसके साथ स्मार्टनेस, मतलब सही दिशा में सही तरीके से प्रयास करने को जोड़ती है। बिल्कुल। और अगर हम सिर्फ इस समीक्षा की सामग्री के आधार पर एक अंतिम निष्कर्ष निकालें, तो इसका केंद्रीय तर्क यही उभरता है कि ये खास मानसिकता, जिसमें लचीलापन, गहरी समझ, समस्या समाधान की क्षमता और रणनीति शामिल है, जीवन और करियर में मन चाहे परिणाम हासिल करने के लिए उतनी ही या शायद आज की दुनिया में उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जितनी कि सिर्फ कोशिश या प्रयास करना। समीक्षा इसे महज एक वैकल्पिक रास्ते की तरह नहीं देखती, बल्कि आधुनिक दुनिया की जटिलताओं, अनिश्चितताओं और तेज रफ्तार से निपटने के लिए एक जरूरी स्किल सेट के तौर पर पेश करती है। ये हमें इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ऊर्जा और अपना समय कहाँ और कैसे लगा रहे हैं। क्या सिर्फ ज्यादा काम करने में, या सही दिशा में, सही तरीके से, चतुराई से काम करने में? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाला। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार या सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। ये सीधे तौर पर शायद समीक्षा में न कहा गया हो, लेकिन उसकी मूल भावना से जरूर निकलता है। समीक्षा अनुकूलनशीलता और रणनीति, यानी लोमड़ी जैसी सोच पर इतना जोर देती है। इसे ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति ये कैसे आंक सकता है कि जब वो अपनी निजी या पेशेवर चुनौतियों का सामना करता है, तो उसका मौजूदा नजरिया किस पर ज्यादा टिका होता है? क्या वो मुख्य रूप से सिर्फ प्रयास, लगन और मेहनत पर निर्भर करता है, या फिर उसमें रणनीतिक लचीलापन, चतुराई और बदलती परिस्थितियों के अनुसार पैंतरे बदलने की क्षमता भी शामिल है? इस स्पेक्ट्रम पर वो खुद को कहाँ पाते हैं? इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।